एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे। आपकी लाइफ में खुशियां रहें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे। इसी कामना के साथ, इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं आज के लिए जो आपकी वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है, आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसने आपके जीवन को बदल के रख दिया है, या आपके जीवन में ऐसा क्या अब फ्यूचर में रहने वाला है जो आपको आपके जीवन में थोड़ा चेंज लाए, स्टेबिलिटी लाए, या आपके जीवन में खुशियाँ लाए, या जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उससे आप निकल पाएँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं करती है प्लीज़ वो उस वीडियो को जाने दीजिए, और या फिर जितना आपसे रेजोनेट कर रही है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है। वीडियो का पार्ट कई बार हो सकता है सिर्फ लोगों से 2 लाइन रेजोनेट करें, किसी से 10 करें और किसी से पूरा पूरा वीडियो। तो लाइफ में अननेसेसरी प्रेशर ना डालें, ठीक है? तो देख लेते हैं आपके जीवन की। पहले हम पास्ट की घटनाएं देखेंगे, उसके बाद हम क्या एनर्जीज़ हैं पहले देखिए। 7 ऑफ कप्स, ओके। हैंगमैन की एनर्जी है। कई बार एनर्जी बहुत लो होती है ना? कई बार आप रीडिंग करने जाते हो और उस टाइम पे आप खुद अगर आप लोग मेरी आवाज़ इतने टाइम से सुन रहे हैं तो शायद आपको मेरी आवाज़ से भी आइडिया लग जाता होगा कि एनर्जी थोड़ी लो है। यानी कि आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। लोग अपनी लाइफ में मून की एनर्जी, सबसे पहला ही कार्ड जब 7 ऑफ कप्स का आया ना तो थोड़ा सा लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लाइफ में। देखिए, सबसे पहले तो ये रीडिंग आपके पास्ट में, प्रेजेंट में, और कहीं ना कहीं अगर मैं फ्यूचर की भी बात करूं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं यहाँ आपको ये कहूँ कि अब तक का जीवन जितना भी आपने बिताया है, जो भी आपकी लाइफ का समय बीता है, वहाँ पे आपने एक पल, जिसको एक पल कहते हैं, एक पल भी शायद चैन से नहीं जिया है। और इतना करने के बाद भी अगर हैंगमैन की एनर्जी है ना, लोग कहते हैं कि मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए। मेरी लाइफ में इतना संघर्ष है कि मुझे ना दिन का पता है ना रात का पता है। और ये संघर्ष ना जो मैं देख पा रही हूँ सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है। आपकी लाइफ में जो संघर्ष, जितना संघर्ष यहाँ से नज़र आ रहा है, जितनी एनर्जीज फील हो रही हैं, देखिए कार्ड्स वही होते हैं, सारा खेल उस रीडिंग की एनर्जी का है। तो यहाँ पे इस टाइम जो एनर्जी आ रही है ना, कुछ लोग ना अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की ऐसी विश हो गई है कि भी बहुत संघर्ष हो गया है, अब मेरे से इससे ज़्यादा नहीं होगा। और कुछ लोगों ने शायद मन में ठान भी लिया है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, कि अब चाहे जो हो जाए जीवन में, मैं इससे ज़्यादा ना बर्दाश्त करने वाला हूँ। चाहे मुझे कितनी भी दुख तकलीफ़ हो, चाहे मुझे कितना भी पेन क्यों ना हो, लेकिन जो लोग मुझे हर बार, सॉरी टू से, कुछ लोगों ने आपका जो इस्तेमाल किया है ना, मैं उस शब्द को नहीं बोलूँगी, बड़ा अजीब शब्द मेरे मन में आया था, लेकिन लोग कहते हैं ना हैंकी की तरह यूज़ कर लिया, उससे भी गंदा शब्द मेरे मन में आया था। यहाँ पे आपका जीवन शायद ऐसा बीत रहा है। किसी को आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पास्ट में आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो लोग आपके साथ सबसे ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं। आपको सिर्फ वो आके थोड़े से घड़ियाली आंसू दिखा जाते हैं, आप उन आंसुओं से पिघल जाते हो, उन लोगों को माफ़ कर देते हो और फिर संघर्ष शुरू कर देते हो। आप उनका वो रूप जानते हो कि ये लोग आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। जब उनको ये लगता है ना, एक एक चीज़ मैं बताऊँ ना, देखिए हम सैटरडे संडे रेस्टोरेंट जाते हैं या मंथ एंड पे कहीं घूमने जाते हैं, तो
एक्चुअली मैं ये शब्द ना मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिसेंट वे में बोल देती हूँ। लोग आपका इस्तेमाल करने आते हैं। हम घर में बोर हो गए हैं, है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमें चेंज चाहिए, तो 1 दिन 2 दिन आपसे बात कर ली, ठीक है, आपको अपने दुखड़े रो दिए और वापस अपनी लाइफ में जाके खुश हो गए। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ तक है, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी है। लोग आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, आप सिर्फ इस चीज़ को ढूंढने में लगे हुए हैं कि मैं कौन से रास्ते जाऊं। जीवन में संघर्ष के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक सीढ़ी चढ़ते हैं, वो पैरों के नीचे से निकाल ली जाती है और आप वापस आ जाते हैं। यानी कि आप जिस भी रिश्ते पे भरोसा कर रहे हैं, वही रिश्ता कहीं ना कहीं झूठा निकलता है, वही रिश्ता कहीं ना कहीं आपको दुख दे देता है, तकलीफ़ दे देता है। आप हमेशा ये सोच के आगे बढ़ते हैं कि नहीं, ये पर्सन तो मुझे धोखा नहीं देगा, या ये इंसान तो धोखा नहीं देगा, या कोई एक ही पर्सन आपकी लाइफ में बार 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 आपको चीट किए जा रहा है और आप उसको माफ़ किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार किंग ऑफ कप्स और द मून की एनर्जी एक साथ आई है। आपने ये डिसाइड कर लिया है, आप, और डिसाइड कर भी लेना चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ कप्स जहाँ कन्फ्यूज़न दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आपको ये भी कह रहा है कि देखिए, अब वक्त आ गया है चीज़ों से ब्रेक लेने का। अगर आप अब ब्रेक नहीं लेंगे ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की डिप्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों को हो सकता है मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, और वो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में कन्वर्ट हो गया हो। पास्ट की एनर्जीज़ बहुत ही मतलब नेगेटिव होती हैं, लेकिन आप देखिए ना, हैंगमैन, है ना, आप देखिए द मून, मतलब धोखा खाना आपकी मजबूरी नहीं है। अगर आप देखिए, अगर आप अपने साथ यही बिहेवियर करते रहेंगे ना, अगर आप अपने साथ यही जातियाँ सहते रहेंगे, तो ये मान लीजिए आप ईश्वर की नज़रों में भी गुनहगार हैं। अगर कोई आपको दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, और वापस जाके अपनी, और एक ही झूठ को बार बार दोहराया जा रहा है, और आप रोज़ रोते हैं, रोज़ तड़पते हैं, और अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते हैं, तो एक दिन का दर्द, ठीक है, एक बार का डिसीज़न ज़्यादा अच्छा रोज़ रोज़ मरने से। और यहाँ पे आपको ना इंसल्टेड भी फील कराया जाता है। आज ना मैं जितना रीडिंग बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो शब्द ना इतने भयानक भयानक मेरे सामने आ रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतने भयानक भयानक शब्द मेरे सामने आ रहे हैं, जो मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे बोलूँ। इसलिए थोड़ा सा ना मुझे बहुत सोच समझ के आज रीडिंग करनी पड़ रही है कि भाई, जीवन में ऐसे लोग क्यों हैं, क्यों ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में, आपका विश्वास ही, है ना, आपका विश्वास करना ही जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया है ना। आपको नहीं विश्वास करना चाहिए लोगों पे। मैं डेक चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं, तो मैं ओशो से चाहूँगी कि कुछ लाइफ में अगर रिलीफ है तो प्लीज़ आप गाइड कीजिए। यहाँ पे तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस मुझे शुरू होता नज़र आ रहा है, लेकिन जब एक संघर्ष वाले आदमी का नेगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू होता है तो वो गलत है। एडवेंचर, ईश्वर मेरे वीवर्स का भला करें, उन लोगों को ऐसे शैतानी रूह से निकालें। मैच्योरिटी, जो जुल्म उन पर हो रहे हैं। देखिए, एडवेंचर का कार्ड यहाँ पे, जीवन में सीरियसली आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। कोई नया रास्ता, कोई नया रिश्ता, कोई नए सपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लवर्स की एनर्जी, अगर आप अपने पास्ट को छोड़ देंगे ना, तो ये मैं 100% लिख के दे रही हूँ। देखिए, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और आप कहते हैं कि हम कपल हैं, मेरे बच्चों का सवाल है, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, छोड़ने का मतलब सिर्फ विजिबली छोड़ना नहीं होता, सामाजिक रूप से छोड़ना नहीं होता। छोड़ने का मतलब होता है कि आप अपनी आत्मा को जो रोज़ चोट दे रहे हैं, आप अपने अपने दिल को जो रोज़ दिखा रहे हैं, अपने आप को जो तिल तिल करके मार रहे हैं एक झूठे इंसान के लिए, जबकि आपको पता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। ये सब टोटली बहानेबाजी हैं जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो खुश नहीं है, आपके पास आके रोता है। फॉर चेंज वो आपके पास आके रोता है। अपनी व्यथा वो जो आपके पास आके कहता है ना, आप उसकी लिस्ट में कहीं हो ही नहीं।
ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग बुरी लग रही है तो आप इसको अभी स्टॉप कर दीजिए, लेकिन आज की एनर्जी, मैं जब रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं हेडेक होना शुरू हो गया है। आप उसकी लाइफ में कहीं भी नहीं हैं। आपको, आप भले ही कितना भी डरें, कितना भी आपको लगे कि मैंने इस इंसान से प्यार किया है या मुझे इस इंसान से लगाव है या मेरी एनर्जीज ऐसी कैसे हो सकती हैं, अगर आपको अपने जीवन में खुशियाँ पानी है ना, तो जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपको 100% चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। उस इंसान की एनर्जीज से आपको बचना ही पड़ेगा, उस इंसान की नेगेटिविटी से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। आपको अपनी नई दिशा दशा तय करनी ही पड़ेगी, वरना आप अपना पास्ट तो जो कंफ्यूजिंग बीता है बीता ही है, आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी ख़राब कर लेंगे। आपको एडवेंचर के बाद मेच्योरिटी का कार्ड है भाई, बहुत मेच्योर हैं, बहुत चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपको अपने लिए भी जीना है। एक दिन एक लेवल जब आएगा, जब आप फिज़िकली, तो देखिए मुझे यहाँ पे ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, जब आप मेंटली भी ख़त्म हो जाएंगे, जब आज वो इंसान आपके साथ नहीं है, तो आप कैसे मान लेते हैं। यहाँ पे मुझे कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना समझ में आ रही है कि जिस इंसान से आपके हाथ से उसने कोई बहुत बड़ी चीज़ छीन ली है, जिससे आपका जीवन कंप्लीटली चेंज हो गया, और उसके बाद भी लवर्स की एनर्जी है, उसके बाद भी आप उस इंसान से प्यार करते रहे, आप उस इंसान को ये समझते रहे कि ये आपका अपना है, जबकि वो आपका अपना ना था, कभी था और ना कभी होगा। कई बार हमारी आंखों पे ना ऐसी पट्टियां बंध जाती हैं, हमें सब कुछ दिखता है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ दिखा नहीं होगा, टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आप बहुत रोए भी होंगे, आपने रिक्वेस्ट भी की होगी, आपने जो नहीं करना था ना, भगवान को मनाना, पूजा पाठ करना, और आपने ये भी देखा होगा कि इस इंसान ने आपके लिए कभी कोई एफर्ट्स नहीं किया, हमेशा धोखेबाजी, हमेशा दूसरों के सामने इंसल्ट कराना, हमेशा झूठ बोलना, गायब हो जाना, धोखा देना, चीटिंग करना, आपने सब कुछ बर्दाश्त किया। तो यहाँ पे आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है, आप फिर भी लवर्स की एनर्जी में रहते हैं, आप अपने आप को दुख रहे, जो इंसान अपने आप को खुश नहीं रख सकता, चलिए खुश रखना छोड़ दीजिए, जो इंसान अपने आप के प्रति वफादार नहीं हो सकता, वो आपके प्रति क्या होगा। दुख देने का मतलब किसी को मारना पीटना नहीं होता, दुख देने का मतलब रोज़ किसी को धोखा देना, रोज़ किसी को चीट करना, कहीं बोल के कहीं गायब हो जाना। अगर ये एक्टिविटी भी वो इंसान आपकी लाइफ में कर रहा है, यहीं से आपका जीवन बदलना शुरू हो गया। और आज कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर आपको फाइनेंशियल लॉस लगा है ना, तो आप 10-20 साल पीछे हो गए हैं, रिश्तों में लॉस लगा है तो आपका जीवन टोटली फिनिश हो गया है। नई शुरुआत करने से आप डर रहे हैं, शायद इसीलिए आप उस इंसान के पीछे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, बिलीव करिए, एडवेंचर का कार्ड है, ओशो की एनर्जी है, आपको एक ना एक दिन नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ये इंसान आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, आपको अपने आप से समझौता करना पड़ेगा, आपको नए रास्ते चूज़ करना पड़ेगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप देखिए, झूठ के जाल में मत जिए, प्लीज़ मत जीना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। मेरे को इतना बुरा लग रहा है, मेरे को इतनी हैवी एनर्जी हो रही है, तो आप जिस एनर्जी में जी रहे हैं वो कितनी हैवी एनर्जी होंगी। आपके साथ जो पिछले 8-10 साल में हुआ है ना, या कुछ लोगों का हो सकता है 4 नंबर की एनर्जी है, पिछले 4 साल में भी हुआ हो, 10 से 4 साल के बीच का जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन आपके लिए रहा है, अ, मतलब सब कुछ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमा है, और उस इंसान को ऐसा नहीं है पता नहीं है, उस इंसान को सब कुछ पता है, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को चूज़ किया है, और आपने हमेशा उसको चूज़ किया है। तो किस बात का गिल्ट। एक तरफा कभी प्यार होता है, एक तरफा कभी फीलिंग्स होती हैं। जब पता है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो क्यों आप उसके चक्कर में फंसे हुए हैं। चलिए, ड्रीम, आप करंट की भी जो आपकी सिचुएशन है ना, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, वो सारे थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। आप अपने पास्ट को ना बहुत गहरे से पकड़ के बैठ गए हैं। आपको ये लग गया है कि जिस इंसान ने चोट दी है, और वो जो रोज़ आके आपसे झूठ बोलता है, वो शायद ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ पे बता दूँ, हर सपना सच नहीं होता, धोखेबाज का सपना कभी आपको, मुझे
आज की रीडिंग ना बहुत हैवी है, सच में बहुत हैवी है। मुझे ये समझ नहीं आता, जब वो खुली आंखों से आपके सामने आपको धोखा दे रहा है ना, रोज़ धोखा दे रहा है, तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंसान धोखेबाज है? मतलब कैसे कैसे बिल्कुल ख़त्म होके समझोगे क्या? ये झूठे सपने देखना बंद कर दीजिए। हर ड्रीम को पास्ट से जोड़ना बंद कर दीजिए। ये मान लीजिए कि वो आपकी लाइफ में ना एक बुरा सपना था, वो बुरा वक्त था। आप जो डेली अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं ना, वो पनिशमेंट देना बंद कीजिए। आपके सपने, वो इंसान आपके सपने कभी पूरे नहीं अरे जिस इंसान ने आपके हाथ से सब कुछ छीन लिया, आपकी अचीवमेंट छीन ली, आपकी बेइज्जती, आपको फाइनेंशियल लॉस दे दिया, आपको रिश्तों में लॉस दे दिया, आपको फिजिकली, सिर्फ एक इंसान ने वो, और आज तक वो इंसान अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ में खुश है, और फिर कह देता है खुश नहीं हूँ। झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है, चीटिंग भी करता है, रोता भी, और फिर वहीं आ जाता है। क्यों चाहिए आपको ऐसा इंसान ज़िंदगी में? आपका जो जो भी आप सपना देख रहे हैं, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, वो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर को ख़राब कर रहा है। प्लीज़ मत जाइए पास्ट में। साइलेंस। अपने थॉट प्रोसेस को, अपने विचारों को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। पास्ट में जो चीज़ें घट गई हैं, जो बीत गई हैं, प्यार आप अपने दिल तक रखिए, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करने दीजिए। और ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिससे आप अभी तक नहीं उबर पा रहे हैं। अभी भी वक्त है, यहाँ पे बार बार यही गाइडेंस आ रही है कि अभी भी वक्त है, रुक जाइए। झूठे लोगों पे विश्वास करना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं सुधरने वाला। आज तक आपने जो भी कमाया है, जो भी चीज़ें की हैं, अपनी मेहनत से की हैं। एक चैप्टर आपने ऐसा खोल दिया है, यहाँ पे मैं आप ही की गलती बताऊंगी। आपको पता है बार बार धोखा दे रहा है, आपको पता है बार बार दुख दे रहा है, लेकिन वो चैप्टर आपने ऐसा खोल दिया है जिसको आप बंद करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, नहीं ऐसा हो जाएगा, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। आज तक हुआ क्या? कितना लंबा समय आपने बिता दिया, जिन लोगों ने 10 साल बिता दिए, जिन लोगों ने 4 साल बिता दिए, जीवन का बहुत लंबा टाइम जिस आदमी ने आपका ख़राब कर दिया हो। सोर्स की एनर्जी है, देखिए मैंने कहा ना, अपने विचारों को बदलिए, अपने प्रोसेस को बदलिए, और इस इंसान को ना अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो ये रीडिंग उससे शेयर कर दीजिए। उनको बताइए कि या तो आप मेरी चीज़ों का हिसाब दे दीजिए, और अगर उसको एहसास होना होगा ना, तो वो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो इसी इसी कमेंट बॉक्स में लिख के आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान क्या है। झूठा भरोसा बंद कर दीजिए। डिवाइन आपको बार बार समझा रही है, आपने जो भी उसने आपसे छीना, वो आपका खुद का बनाया हुआ था ना। सोर्स की एनर्जी है। आपकी जो भी आज तक की कमाई थी, जो इंसान आपसे छीन के ले गया, और छीन के भी कितने साल पहले ले गया, और आज तक उसको पूरा करना तो दूर, आज भी वो धोखा दे रहा है, दिन रात धोखा दे रहा है, सुबह शाम धोखा दे रहा है। तो कौन सी आपकी, कैसा ड्रीम, कैसा प्यार, कैसी मेच्योरिटी? आप खुद क्रिएटर हैं, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि वो आप पे डिपेंडेंट है अपनी खुशियों के लिए। जब उसका मन होता है, वो तब आपसे आके बात करता है। जब उसके घर वाले उसको लात मार देते होंगे ना, वो तब आपके पास आता है। जब उसको भगा देते होंगे ना, तब वो और आएगा। क्योंकि उसका भविष्य आप जानते हैं। आपको जो सहानुभूति उससे है ना, वो सिर्फ इसलिए है कि उसका भविष्य आपको पता है क्या होने वाला है। लेकिन उसके भविष्य के पता चलते आप अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकते। आप ये हैं, आप चमकता हुआ सूरज हैं। क्यों आप अमावस की रात बने हुए हैं? अगर आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, तो आपको नहीं बनना है अमावस की रात। नहीं अपनी लाइफ में प्लीज़ नेगेटिविटी लानी है। बहुत हैवी रीडिंग है, बहुत हैवी रीडिंग है, प्लीज़ मत लाइए। न्यू विज़न। अब ये उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं, और जो कमेंट बॉक्स में सिर्फ रोना चाहते हैं, तो वो रीडिंग को यहीं स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि मैं अब फ्यूचर देखने जा रही हूँ, और फ्यूचर में जो गाइडेंस आएगी वो आपको सुननी पड़ेगी, वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, फ्यूचर की गाइडेंस एक बार देखेंगे क्या आई है। आउटडोर्स, ये आपकी फ्यूचर गाइडेंस है। न्यू विज़न, आउटसाइडर, फूल,
ब्रेक थ्रू। देख रहे हैं अब एनर्जी फ्यूचर की, लेकिन कब से आई है? सोर्स के बाद। सबसे पहली जो एनर्जी है, मतलब जब गाइडेंस बिल्कुल साफ साफ आ जाती है ना, और उसके बाद भी जब कमेंट बॉक्स में आता है ना हम नहीं कर सकते, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। क्यों नहीं कर सकते हो? क्या हो गया आप लोगों को? न्यू विज़न की एनर्जी, आपको अपनी लाइफ में कुछ नया करना पड़ेगा। अगर आपको कोई न्यू लव में मिलता है ना तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने जितना निभाना था ना इस इंसान को निभा लिया, इस एनर्जी को जितना निभाना था निभा लिया। आपकी लाइफ में भी ये चेंज आए। दूसरा, कुछ लोग जिसने आपसे जो कुछ छीना है, अब यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे रास्ते दिखाएगी, ठीक है? चलना आपको है। ये जो ड्रीम का कार्ड है ना, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? ये ड्रीम का कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप झूठे सपने देख रहे हैं। आपको कोई इस ड्रीम के कार्ड को फोकस रख के सारी चीज़ें सुनिए, क्योंकि आपका पास्ट आपके सामने है। मेरे से ज़्यादा बेटर आप अपने पास्ट को जानते हैं। मैं सिर्फ जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैं और आप ये जानते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। उसके बाद भी अगर आप चेंज नहीं लाना चाहेंगे तो ना यूनिवर्स कुछ कर सकती है, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। न्यू विज़न, आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, कुछ ऐसे चांसेस आएंगे, अभी भी आ रहे होंगे, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है, आपके पास सोर्स की एनर्जी है। आपके पास उन लोगों की कमी नहीं है जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। आपके पास उन लोगों की कमी नहीं है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ये ड्रीम। आप एक ऐसे इंसान के चंगुल में फंस के रह गए हैं जिससे आप वन साइडेड प्यार करते हैं, जिससे आप वन साइडेड अपनी लाइफ में खुश देखना चाहते हैं। लेकिन डे टू डे बेस पे इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे फूल का कार्ड फूल की ही एनर्जी दे रहा है। फूल का कार्ड ही आपको बता रहा है कि भाई इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो। वो इंसान रोज़ आपकी भावनाओं के साथ खेलता है और आप उसको खेलने दे रहे हो। फिर आप ईश्वर से क्यों ईश्वर ने मनुष्य को दिमाग दिया है, यहाँ पे आप ईश्वर से शिकायत नहीं कर सकते। जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं उनकी एनर्जी को नहीं फील कर पाते, उन आप उस इंसान के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी ये है कि इस इंसान को भूलिए, अपना रास्ता चूज़ कीजिए, आगे बढ़िए। और बिलीव मी, जो रास्तों पे आपने ताला लगा लिया है ना, जो ब्लॉक लगा दिया है कि नहीं, ये कुछ लोगों ने ये कर दिया कि ये इंसान सुधरेगा, यही इंसान मेरी ज़िंदगी का सहारा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना सहारा खुद हैं, कोई भी किसी का सहारा नहीं होता है। और ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। कोई किसी का सहारा नहीं है। आपने अपनी सोच को ताला लगा दिया है, आपने अपनी प्रोग्रेस को ताला लगा लिया है, आपने अपनी हेल्थ, रिस्पेक्ट, फाइनेंस, हर चीज़ को आपने ताला लगाया है सिर्फ एक इंसान की वजह से। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ओशो का मैसेज है कि देखिए बाहर बहुत रोशनी है। ये जो आपने अंदर अंधेरा कर लिया है ना किसी एक इंसान की वजह से, इस अंधेरे को मिटाइए। और आपने अंधेरा हर तरह से कर लिया है, पर्सनली भी कर लिया है, आप अपने रिश्तों से दूर हो गए होंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर हो गए होंगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल से दूर हो गए होंगे। जितना त्याग आप कर सकते थे, कहीं ना कहीं आप ईश्वर से दूर हो गए हैं। आपको ईश्वर से भरोसा टूट रहा है, जबकि यहाँ पे मैं बिल्कुल उल्टा कहूँगी, ईश्वर आपको टाइम टू टाइम उस इंसान का असली चेहरा दिखा रहा है, दिखा रहा है कि ये अपनी लाइफ में खुश है, ये अपनी खुशियाँ जी रहा है, ये डे टू डे बेस पे अपने सारे काम कर रहा है। और आपसे क्या कहेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी पार्टी करके आया है, कुछ नहीं हो रहा है। रात 3 बजे तक पार्टी करता है, कुछ नहीं हो रहा है। बढ़िया अपना घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना, आप उनके लिए सिर्फ एक वीकेंड हैं। जब दुख हो जाए तब आपके पास आना है, जब तकलीफ़ हो जाए तब आपके पास आना है। तो यहाँ पे कुदरत आपको इसीलिए उस इंसान का चेहरा बार बार दिखा रही है कि अपने आप को मजबूत बनाइए। जब तक आप उसे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे और अपने जीवन के रास्ते नहीं खोलेंगे, तब तक आप फूल की एनर्जी में रहेंगे, मूर्ख बनेंगे रहेंगे। आप जो कर सकते हैं वो अपनी लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप ये दरवाज़ा खोलेंगे जो आपने लॉक किया है, ये दरवाज़ा किसी ने लॉक नहीं किया, आपने लॉक किया। आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इतने अच्छे लोग हैं, न्यू विज़न। आप चाहे जो क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे जो अचीव कर सकते हैं। जिस इंसान को सिर्फ छीनना आता है वो आपको कैसे दे सकता है? कैसे दे सकता है बताइए? तो यहाँ पे आउटसाइडर बिल्कुल आपको क्लियर कह रहा है कि आप रास्ता खोलिए, जो आपने लॉक लगा दिया है। प्लीज़ इस रीडिंग के बाद सब अपना अपना रास्ता खोलेंगे। जो मूर्ख बन रहे हैं, जो फूल की एनर्जी यहाँ पे है, उनके लिए स्पेशली है। प्लीज़ मूर्ख बनना बंद कर दीजिए।
फूल की एनर्जी क्लियर यहाँ पे कह रही है। आप आप ये नहीं हैं कि सूट बूट पहन के और पहाड़ से नीचे गिर जाएं। नहीं, क्यों गिर जाएं? आपको पता है कि आपको वापस पहाड़ चढ़ना है, नीचे खाई में नहीं गिरना है। खाई में आप ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं। ये इंसान ज़ीरो कर चुका है आपको। ज़ीरो क्या, मैं तो ऐसी एनर्जी देख रही हूँ क्योंकि हैंगमैन और मून और किंग की एनर्जी उल्टा लटका हुआ सब कुछ ज़ीरो कर नहीं, माइनस में कर चुका है। आप जितनी स्ट्रेंथ इस इंसान के ऊपर लगा रहे हैं, जितना टाइम इस इंसान के ऊपर लगा रहे हैं, आप फिर से अपने आप को सेल्फ एनर्जी में डालिए, सेल्फ मोटिवेशन में डालिए, हीलिंग में डालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस जंजाल से निकलिए। और जैसे ही आप निकलना शुरू करेंगे, ब्रेक थ्रू, एक सिर्फ आपको सिर्फ एक बार ठानना है, सिर्फ एक बार आपको ठानना है। आप देखिए कि आप कैसे इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, कैसे आपकी लाइफ में प्रकाश आता है। जैसे एक घटना ने आपको फिनिश कर दिया ना, ऐसे सिर्फ आपका एक स्टेप, अपना दरवाज़ा खोलना और साथ में उस इंसान के लिए दरवाज़ा बंद करना, उसको उसके हाल पे छोड़ देना, झूठे सपनों में ना जीना। आपको कोई रोज़ आता है, फॉर ग्रांटेड लेता है, जब आता है तब उसका मन करता है, तब जब जाता है तब उसका मन करता है, कोई फॉर ग्रांटेड लेता है। आपका कोई वजूद है, अपने वजूद को क्यों नहीं पहचानते आप? क्या उसने आज तक आपके लिए कुछ किया है? नहीं किया, फिर क्यों? अगर एक इंसान सिर्फ आपको बेइज्जत करता है, सिर्फ आपको तकलीफ देता है, सिर्फ दर्द देता है, कौन सा कर्जा लिया हुआ है आपने? और जो कार्मिक कनेक्शन था वो कट गया, ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया, खत्म हो गया कार्मिक कनेक्शन। भाई बहुत हो गया कार्मिक कनेक्शन, बहुत पे कर लिया, अब नहीं। ये सारी एनर्जीज, नई विजन लेके आइए, अपने पुराने रास्ते जो आपने बंद कर दिए हैं वो हर इंसान के लिए खोलने, और बिलीव कीजिए आप फिर से वही। देखिए, थोड़ा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा लेट तो हो गए हैं, लेकिन हमेशा कभी ना से देर भली, लेट इज़ बेटर देन नेवर। कहीं ऐसा ना हो कि आप नेवर में रह जाएं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश है, वो आपको कभी पलट के भी नहीं देखेगा या देखेगी, जो भी है। आप इतना इतना लेट मत हो जाइए कि आपको वो एनर्जी समझ में ही ना आए। आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए। जो अब तक कर चुके, जो नेगेटिव एनर्जी हो चुकी, जो वो इंसान आपका इस्तेमाल कर चुका, उसमें कुछ नहीं है। अपना दरवाज़ा खोलिए, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, बिल्कुल आप निकल जाएंगे। माँ तारा की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है पिछली रीडिंग में, यानी कि आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। डेवल, जस्टिस। देखिए, अब माँ तारा की एनर्जी को हम बाद में क्लेम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हाईएस्ट प्रिस्ट, आपके मन से ना कभी उस इंसान के लिए बुरा नहीं निकलता। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जितना उस इंसान ने आपके साथ अन्याय किया है ना, उसके अंदर का जो आप डेवल नहीं देख पा रहे, आप क्या देख रहे हो? आप उसके शब्द देख रहे हो, लेकिन आप उसकी एक्टिविटी भी साथ में देखिए। कभी भी उस इंसान के शब्द और उसकी एक्टिविटी मैच नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। वो आपसे झूठ बोलेगा, धोखा देगा, खुश रहेगा, उसको कभी एहसास भी नहीं होता। एक्चुअली में एक शब्द होता है बेशर्म, है ना? आप उनको कुछ भी कहते रहिए, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मैंने कहा ना कि आज ना शब्दों की मर्यादा थोड़ी सी टूट रही है, शब्द थोड़े अजीबोगरीब हो रहे हैं। जनरली मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जनरली क्या कभी करती नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत हैवी एनर्जी है, क्योंकि मुझे किसी का मेल आया और उस पर मैंने ये रीडिंग की। लेकिन देखा तो आपका किसी ने कितना भी इस्तेमाल कर लिया, वो जीवन में आप सिर्फ न्याय की उम्मीद ना ईश्वर से लगाइए, लेकिन अपना काम धाम छोड़ के मत बैठिए। यहाँ पे मैं यही कहूँगी, जिस भी इंसान के लिए है, आपको अगर ये लग रहा है ना कि मैंने इस इंसान को, कुछ लोगों को पता है क्या लगता है कि मैंने इस इंसान को इतना टाइम दिया है, शायद ये सुधर जाए, तो अपने शायद और सुधरने को ना साइड रख लीजिए। ना वो शायद आएगा और ना वो सुधरना आएगा। सुधरते वो लोग हैं जिनको सुधरना होता है, जिनकी आत्मा पवित्र होती है, जिनके अंदर डेवल हो ना,
उनको ईश्वर ही सुधारता है, वो कभी नहीं सुधरते। तो ये जो डेविल की एनर्जी है ना उस इंसान के अंदर, एक दिन उसको परमात्मा ही सुधारेगा, परमात्मा ही देखेगा। आप उसको नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि जस्टिस, अगर आप सुधार सकते ना तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी नहीं आती। अगर आप सुधारते तो आपके साथ यहाँ पे कोई और एनर्जी आती, या माँ तारा की एनर्जी ऑलरेडी आ गई थी। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आके ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो इंसान, उसको परमात्मा ही सुधारेगा, उसको वही लोग सुधारेंगे जिनके लिए वो आपसे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। आपको निश्चिंत होकर ही अपना नया मार्ग चुनना पड़ेगा। आपने जो अपने रास्ते बंद कर लिए हैं वो चुनना पड़ेगा। सोर्स की एनर्जी आपके साथ है, इस सोर्स की एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। माँ तारा आपके साथ खड़ी हैं, आपको उनकी एनर्जी के साथ बढ़ना पड़ेगा। हाईएस्ट प्रिस्ट माँ दुर्गा की एनर्जी आपके साथ है। न्याय आपको प्रभु जरूर दिलाएगा, क्योंकि आपने धोखा खाया है। आपकी सिर्फ इतनी गलती है कि आप एक के बाद एक धोखा खा रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वो इंसान तोड़ रहा है। तो यहाँ पे ना सब कुछ छोड़ के, अभी करंट में आपके जीवन में जितनी भी दुख तकलीफ़ें घटी हैं, बिल्कुल एक ही गाइडेंस है आपके लिए, दूसरा कोई गाइडेंस है ही नहीं, दूसरी कोई रेमेडी है ही नहीं। रेमेडी मैं यहाँ पे बता दूँ, सो बता दूँ, लेकिन वो रेमेडी काम तब करेंगी जब आप अपने मन को पक्का करके अभी इसी वक्त से ये डिसाइड कर लेंगे कि ये इंसान जीवन में चाहिए ही नहीं। आपको अगर अपना जीवन बेहतर बनाना है तो या तो ये इंसान बदले, जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि आप बहुत लंबा वक्त दे चुके हैं, या फिर आप बदल जाएं। तो यहाँ पे आपको बदलना पड़ेगा। इस इंसान के जीवन में झूठ की, होता है ना, हर इंसान की एक डिक्शनरी होती है, इसकी डिक्शनरी में सिर्फ धोखा और झूठ है। ये कभी सच नहीं बोलेगा, ये कभी आपका साथ नहीं देगा, और आप अपना जीवन ख़त्म करते जाएंगे हर तरह से। तो अगर आपको अपना जीवन थोड़ा सा भी सही जीना है, अगर आप सच में थोड़ा सा भी पॉजिटिव जीवन डिज़र्व करते हैं, तो आज से, अभी से, इस रीडिंग के बाद ये ठान लेंगे कि मुझे ना किसी को सुधारना है, ना किसी को बिगाड़ना है। मैंने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, मेरा मन अब स्ट्रांग है, मैं अब उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और अगर माफ़ करना है तो फिर अपनी बर्बादी तय कर लिया आपने। रीज़न, आप फिर वहीं फंसेंगे, आप अपने बारे में सोच नहीं पाएंगे, आप अपना कोई नया रास्ता निकाल नहीं पाएंगे, और ये इंसान आपको हमेशा सिर्फ डुबोएगा, सिर्फ धोखा देगा, सिर्फ खून के आंसू रुलाएगा। तो आप अगर सुधरना चाहते हैं, तो सोर्स की एनर्जी में आप अपना भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, तो सोर्स की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आइए, और माँ तारा की एनर्जी, स्टार की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आइए। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। लेकिन जो लोग आपको एक बार धोखा देते हैं, हमेशा याद रखिए, वो दोबारा धोखा देने से कभी भी नहीं चूकते हैं, कभी भी नहीं चूकते हैं। वो हमेशा आपको धोखा ही देंगे, नेगेटिव ही करेंगे आपके जीवन में। ठीक है? तो आज नहीं कहूँगी कि वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी है। हाँ, लेकिन आपकी लाइफ से अगर मैच कर रही है और आप अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, इस घटना से कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिस भी इंसान ने गुनाह किया है ना, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। वो आपके सुधरने से नहीं सुधरेगा। सुधरना होता तो 10 साल का बहुत लंबा टाइम होता है, 4 साल का बहुत लंबा टाइम होता है, सुधर जाता है। बस यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।